मित्रों, महाभारत का युद्ध क्या सचमुच पांडवों ने ही जीता था या फिर ये इतिहास की एक सुनाई गई कहानी है? और अगर किसी ने पूरे युद्ध को अपने आंखों से देखा हो तो क्या वो कुछ और सच बता सकता है? ऐसा ही एक पात्र था बर्बरीक, जिसे माना जाता है कि उसने पूरे महाभारत युद्ध को अदृश्य रूप में देखा था। जब गांधारी ने युद्ध के बाद उससे पूछा कि युद्ध का असली विजेता कौन था, तो बर्बरीक ने ऐसा उत्तर दिया जिसने गांधारी को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या था वह कटु सत्य? उसी सत्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा हमें सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कृपया शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत की कथा अनुसार बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका जन्म एक वीर कुल में हुआ था, लेकिन उनसे भी बड़ा उनका व्रत था। वे हमेशा हारने वालों का साथ देते थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जो जिस लक्ष्य को चाहते उसे नष्ट कर सकते थे। युद्ध से पहले वे श्री कृष्ण से मिलने आए युद्ध में भाग लेने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और फिर उनके निर्णय ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो पूरी महाभारत की दिशा ही बदल जाती। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध देखने नहीं बल्कि लड़ने आए हैं तो वे चिंतित हो उठे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? तब बर्बरीक ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो लगातार पक्ष बदलते रहेंगे, जिससे कोई भी पक्ष विजय नहीं हो पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया जिसकी कुछ पत्तियां लहरा रही थी। तब उन्होंने कहा, इन सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेदो। उसी समय बर्बरीक ने एक बाण चलाया। बाण हवा में घूमता रहा और सभी पत्तियों को भेद कर चला गया। एक पत्ती श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा दी थी। बाण जमीन तक पहुंचा, रुका और वहीं घूमने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनका मन गहराइयों में डूब गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति देखकर एक गहरी सांस ली। वे समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी तटस्थता महाभारत की पूरी दिशा बदल देगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक असामान्य मांग की, अगर तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे बलिदान से धर्म की रक्षा होती है तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया और वरदान दिया कि वे पूरे युद्ध को देख सकेंगे। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक का कटा सिर युद्ध की हर चाल, हर अछल, हर वीरगति और हर अधर्म को चुपचाप देखता रहा। लेकिन जब अंत में युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के एक प्रश्न ने इस शांत सिर से वह जवाब मांगा जिसे सुनकर सन्नाटा छा गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर सब बिखरे पड़े थे। वीरों की कहानियां समाप्त हो चुकी थीं और गांधारी, जिनकी आंखें पहले से ही बंद थीं, अब मन की भी शोक से ढका हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से एक सवाल किया, इस युद्ध का असली विजेता कौन है? श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देने की बजाय बर्बरीक के कटे सिर की ओर इशारा किया और कहा, उसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। इसका उत्तर सबसे सच्चा होगा। गांधारी बर्बरीक के पास पहुंची और पूछा, तुमने सब देखा है तो बताओ असली विजेता कौन है? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर बर्बरीक की धीमी और स्पष्ट वाणी गूंजी, जहाँ तक मैंने देखा केवल श्री कृष्ण की योजना और उनकी चतुराई और उनका मार्गदर्शन ही विजेता था। शेष सब तो केवल मोहरे थे। बर्बरीक ने जैसे ही यह शब्द कहे गांधारी को गहरी सोच में डाल दिया। वह चौंकी, क्योंकि यह वो सत्य था जिसे किसी ने कभी नहीं पहचाना। युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई थी, असल में उसकी असली दिशा
श्री कृष्ण ने तय की थी। बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा था कि हर पल युद्ध में क्या हो रहा था और किस तरह श्री कृष्ण ने हर एक चाल को इतनी चतुराई से खेला। जो अपने कर्मों और गुणों से अपने अस्तित्व की पहचान करता है वही विजयी होता है। पांडव या कौरव दोनों ने केवल अपनी गलतियों और कमजोरियों से अपने अंत को स्वीकार किया, मगर श्री कृष्ण जिन्होंने हर कदम पर मार्गदर्शन किया, इसलिए असली विजेता तो भगवान श्री कृष्ण हैं। यह सच इतना कड़वा था कि गांधारी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह विचारों में खो गई। गांधारी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों का वध होते देखा था, बर्बरीक के शब्दों पर गहरे विचार करने लगी। उनका मन द्वंद्व से भर गया। क्या सच में उनकी संतानें केवल एक खेल की तरह थीं जिनका कोई उद्देश्य नहीं था? क्या हर कदम पर श्री कृष्ण ने ही सब कुछ नियंत्रित किया था? वह स्वयं को ही दोषी मानने लगी। अपनी संतान की हार उन्हें हमेशा दूसरों को दोष ही देना था, लेकिन अब बर्बरीक की बातें उन्हें यह समझ आ गई थी कि सब कुछ पहले से ही तय था। गांधारी के दिल में एक ठहरी हुई सी खामोशी छा गई। उनके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या युद्ध और शोक के शब्द भी कोई सच्चा विजेता होता है? उनके लिए यह सच्चाई स्वीकार करना बेहद कठिन था, क्योंकि यह उनके बेटे की हार को किसी छाया की तरह उजागर कर रहा था जिसे वह कभी देख नहीं पाई। बर्बरीक का सिर, जो युद्ध के दौरान चुपचाप सब देख रहा था और युद्ध के बाद सबका गुरु बन चुका था, उनकी दृष्टि ने महाभारत युद्ध के हर पहलू को देखा था और अब वे उसका सत्य सामने ला रहे थे कि युद्ध कभी भी किसी एक पक्ष का नहीं होता। बर्बरीक जो स्वयं कभी किसी के साथ नहीं लड़ते थे, उनके मन में युद्ध के हर पहलू पर गहरी सोच थी। उन्होंने समझा था कि पांडवों और कौरवों की जीत नहीं हो सकती और न ही कौरवों की हार। असल में यह सब कृष्ण की महान योजना का हिस्सा था। उनके शब्दों में यह सच्चाई छिपी हुई थी कि कोई भी जंग चाहे कितनी भी भयंकर हो, असल में केवल एक उद्देश्य से लड़ी जाती है। जैसे यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। बर्बरीक ने महाभारत के हर पात्र को सिखाया कि शक्ति का असली स्रोत केवल ईश्वर का ही मार्गदर्शन होता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सत्य को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, लेकिन असली धर्म तो आत्मज्ञान में है। तुमने महाभारत के बाद जो देखा उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। बर्बरीक ने अपना सिर चुपचाप झुका दिया और कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य अब यही है कि मैं इस युद्ध के बाद की सच्चाई को बताऊं। यह सच्चाई सभी को समझनी होगी, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए शस्त्र की आवश्यकता होती है। यह सब समझ चुके थे कि उनका असली उद्देश्य सिर्फ लड़ाई देखना नहीं, बल्कि लोगों को यह समझाना था कि जीवन में हर घटना, हर युद्ध और हर संघर्ष की एक गहरी योजना होती है जो हमें ईश्वर से मिलकर समझनी चाहिए। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध के दौरान जो देखा उसकी सच्चाई अब पूरी तरह दुनिया के सामने आनी थी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, सिर्फ युद्ध जीतने से ही कुछ नहीं होता। असली विजेता वही है जो अपने धर्म का पालन करता है और जो जीवन में सही रास्ते का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को जीता, लेकिन यह जीत केवल अस्तित्व की नहीं थी, बल्कि उसे सही दिशा देने की थी। उनके इस संदेश ने महाभारत युद्ध की महिमा को और भी गहरा कर दिया। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों का सही मूल्य समझना चाहिए। यह संदेश न सिर्फ महाभारत बल्कि हर युग में प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि आज भी लोग युद्ध, संघर्ष और जीवन की सच्चाई को समझने में लगे रहते हैं। उनका जीवन, उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवित है। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ और धर्म के पालन में होती है। बर्बरीक का बलिदान और श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा यह दर्शाती है कि जीवन में हर कठिनाई और युद्ध का
कोई गहरा उद्देश्य होता है जो हमें समय के साथ समझ में आता है। आज हम सबको बर्बरी के संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच्ची जीत तब होती है जब हम सब धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।